Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our second lecture of software project management. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने तारुफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पेश किया। आज हम प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है आज उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या चीज़ है। ये एक ख़ास प्लान या डिज़ाइन हो सकता है या फिर एक मुआहदा हो सकता है या एक बहुत बड़ा मंसूबा हो सकता है। और हमें इसको शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करनी पड़ती हैं कि हमने इस काम को मुकम्मल कैसे करना है। मिसाल के तौर पे हमारी जो रफ़ाहे आमा की स्कीमें होती हैं, जैसे किसी स्कूल में एक नया ब्लॉक बनवाना, 2 कमरे बनवाना, किसी कॉलेज में एक पूरा ब्लॉक बनवाना, कोई सड़कें बनवाना, कोई हॉस्पिटल तामीर करवाना, ये भी प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे नादरा ने अपना सॉफ्टवेयर 99 में बनवाया था और आप देखें कि उसको बनवाने से पहले उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ी थी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने से पहले उसका बहुत सारा काम जो है वो उनको करवाना पड़ा। लिहाजा प्रोजेक्ट को हम एक लार्जर जो पिक्चर है उसकी तनाजुर में देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमें कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सूरत में जो है वो मुयस्सर आती हैं, कौन से ऐसे मौके हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सूरत में हमें मुयस्सर आते हैं। तो इसमें एक जब प्रोजेक्ट चलता है, आप सबको पता है, उसके नतीजे में नौकरियां भी पैदा होती हैं, उसके नतीजे में रिसर्च के जो काम हैं वो भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो अनसर्टेनिटी इसके अंदर होती है, उसके नतीजे में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे किसी प्रोजेक्ट में अनसर्टेनिटी अगर आ जाए तो फिर क्या होगा, लोग अगर नौकरियां छोड़ के चले जाएं तो फिर क्या होगा, और इसके अलावा अगर रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हो जाएं तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ऐसी भी जुड़ी होती हैं जो हमें पहली बार जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो रूटीन मैटर में हमारे सामने आती हैं। जैसे जॉब्स हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसके साथ नौकरियां भी मिलेगी। तो ये सर्टेनली हमें मिलती हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी में हम कोई ऐसा काम भी हमें मिल सकता है जो आम सूरत में प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं मिलता। तो प्रोजेक्ट इन दोनों के दरमियान है, जॉब्स और एक्सप्लोरेशन के दरमियान। तो प्रोजेक्ट्स इनके दरमियान होता है। ये एक हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटी डायग्राम भी हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्लान है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें हमने उसमें टैकल करनी है। तो देखते हैं जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहले जैसा कि हम आम भी कोई अगर सॉफ्टवेयर भी बनवाते हैं तो उसमें भी उसकी इनिशियल जो फिजिबिलिटी होती है और इनिशियल उसका जो सर्वे होता है वो शामिल होता है। तो इसमें भी हमें प्रोजेक्ट ओवरव्यू जो है वो कंडक्ट करना पड़ेगा और इसका एक पूरा जो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है वो बनाना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट का किन किन चीज़ों का अहाता करेगा, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या, इससे हमें जो है वो क्या बेनिफिट्स होंगे, इसका स्पैन क्या होगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद जो चीज़ दूसरी हम इसमें डिसाइड करते हैं वो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैं कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर एक सड़क का प्रोजेक्ट है, सड़क अगर बनवानी है या कोई मोटरवे बननी है या कोई बहुत बड़ा
जो है वो पंपिंग स्टेशन बनना है, तो उसमें हमें एट द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट क्या मिलेगा, व्हाट आर द डिलीवरेबल्स। इसी तरह सॉफ्टवेयर अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसके एंड पे हमें क्या क्या जो है हमें मिलेगा, ये भी हमने इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में तय करना होता है। उसके बाद जो तीसरी चीज हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में तय करनी होती है वो उस प्रोजेक्ट का मैनेजरियल प्रोसेस है कि इस प्रोजेक्ट में जो मैनेजमेंट होगी वो पूरा क्या प्रोसेस होगा, उसके क्या शराइत ज़वाबत होंगे, उसके क्या फेजेस होंगे और उसके क्या रिसोर्सेज होंगे, क्या उसकी लिमिटेशंस होंगी। और ख़ुसूसन हर प्रोजेक्ट के अपने जो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैनेजरियल प्रोसेस को थोड़ी बहुत लचक दी जा सकती है। इसी तरह फिर टेक्निकल प्रोसेसेस इसके अंदर वो भी तय किए जाते हैं कि हमारे जो टेक्निकल जो जितने भी प्रोसेसेस होंगे उस काम के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर कोई सड़क बननी है तो उसमें टेक्निकली क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनना है तो टेक्निकली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या वहाँ पर कोई नेटवर्क डायग्राम बनेगी, क्या वहाँ पर कोई इंस्टॉलेशन होंगी, क्या वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की तार जो है वो इंस्टॉल की जाएगी, क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। तो टेक्निकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर तय किए जाते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में शामिल है वो है वर्क पैकेजेस। और इसमें हम क्या करते हैं कि जितना भी उसका वर्क ब्रेकडाउन हमने किया होता है, WBS बनाया होता है, उसके पैकेजेस जो हैं वो तय कर लिए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा काम किस नैयत का है, उस लिहाज से उसकी पैकेजिंग की जाती है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और की फीचर है, अगरचे इससे पहले जो सारी चीज़ें तय की हैं वो भी एक इंक्रीमेंटल अप्रोच के तहत ही होती हैं, लेकिन ये भी बहुत क्रूशल है। बाकी भी सारी बहुत क्रूशल है, उनके बगैर ये प्रोजेक्ट जो है कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन ये आप समझें कि किसी प्रोजेक्ट की जो स्केजुलिंग है वो उस प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर का रास्ता तय करेगी। इसमें हम तमाम एक्टिविटीज़ जो उस प्रोजेक्ट की होने वाली हैं वो कब कब शुरू होंगी, कितना उनका स्पैन होगा, कौन कौन सी पैरेलल होगी, किस किस की कौन कौन सी एक्टिविटी किसके मुकम्मल होने के बाद शुरू होगी, यानी ये कम्प्रीहेंसिव स्केड्यूल जो है वो प्रोजेक्ट का हमने लॉन्च करना होता है, जिसके अंदर हमने रिस्क मैनेजमेंट को भी शामिल करना होता है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उस प्रोजेक्ट की बजट एस्टिमेशन है कि ये प्रोजेक्ट हम कितने बजट में कर रहे हैं, हमारी हर एक्टिविटी पर क्या अखराजात आएंगे, हमें वो जो हिडन कॉस्ट हैं वो भी शामिल करके उसको जो है कॉस्ट एस्टिमेशन करके फिर इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट भी, रिस्क का फैक्टर भी डाल लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारा बजट ऐसा बने जो हकीकत के करीब तरीन हो और हम अपना वक्त जो प्रोजेक्ट है वो उस बजट के अंदर रहते हुए मुकर्ररा वक्त में डिलीवर भी कर पाए। तो ये बजट एस्टिमेशन भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज का हिस्सा है। उसके बाद आते हैं जी हम प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि एक प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, प्रोजेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली ये है कि उसका जितना भी प्रोसेस हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का करना है, उस प्रोजेक्ट को जिन प्रोसेसेस से गुजर कर मुकम्मल होना है उनकी प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। ये एक मस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर प्रोजेक्ट को प्लान ही नहीं किया गया तो फिर वो प्रोजेक्ट किस बात का, वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो एक सज़ा होगी, यानी काम करने वालों के लिए भी, काम करवाने वालों के लिए भी, और जिसके लिए काम हो रहा है या जो कर रहा है उसके लिए भी। और खुद बताते खुद भी वो प्रोजेक्ट जो होगा वो एक फेलियर ही होगा। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है ये मस्ट है, ये एक रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट की, उसका उसको प्लान जरूर किया जाता है। इसके बाद प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये भी लाजम चीज़ है कि इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मकासद हैं, इस प्रोजेक्ट को करने के मकासद क्या है, इनको क्लियर लैंग्वेज में स्पेसिफाई किया जाता है और मेंशन किया जाता है। फिर जो तीसरी करेक्टरिस्टिक किसी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं हम
वो उसका टाइम स्पैन है, पहले से प्री डिटरमिन किया जाता है। प्लानिंग में भी ये चीज़ शामिल होती है। आपका जो प्रोजेक्ट है क्या वो इनडेफिनिट मुद्दत तक चलता रहेगा या उसका कोई टाइम स्पैन भी है, मसलन 120 दिन है, 90 दिन है, 60 दिन है, 45 दिन है या 200 दिन है, कितना टाइम स्पैन है, तो ये भी मस्ट होता है, ये प्री डिटरमिन करना जरूरी होता है, ये उसके बगैर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं बनता। इसी तरह से हर प्रोजेक्ट की ये खूबी होती है कि उसके अंदर जो वर्क होता है, काम होता है, वो मुख्तलिफ फेजेस में होता है। इसी तरह से जो रिसोर्सेज होते हैं किसी प्रोजेक्ट के, वो भी, उन पर भी शरायत होती है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी भी प्रोजेक्ट में हमें प्रोवाइड नहीं किए जाते। जिस तरह प्रोजेक्ट का काम जो है वो मुख्तलिफ मराहल में तय पाता है, कुछ उनमें पैरेलल हो रहे होते हैं, कुछ यके बाद दीगरे हो रहे होते हैं, कुछ के स्टार्ट करने के लिए पहले फेजेस का मुकम्मल होना ज़रूरी होता है। इसी तरह से प्रोजेक्ट के जो रिसोर्सेज हैं, जो उसके वसाइल हैं, वो भी मशरूत होते हैं, लामहदूद नहीं होते। कैसे? एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको फ़र्ज़ करें जो है वो 4 मिलियन जो है पाकिस्तानी रुपए वो उसके सेट किए गए हैं, तो उस प्रोजेक्ट की जितनी मैग्नीट्यूड होगी, आप उसी लिहाज से उसको रिसोर्सेज देंगे। मिसाल के तौर पे उस प्रोजेक्ट में टोटल 80 लोग काम करेंगे, तो ये नहीं हो सकता कि आप 100 लोगों की गुंजाइश उसमें पैदा कर दें या उन 80 की जगह 40 कर लें। हर चीज़ की शर्तें होंगी, हर फेज़ में कितने लोग काम करेंगे और वो किस वक्त में मुकम्मल होगा। इसीलिए ये कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं, ये प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज पर लाजमी होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं प्रोजेक्ट में, ये ज़रा हटके है सारी चीज़ों से, कि कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जो रूटीन में नहीं होते। आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपको प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए काम करने पड़ते हैं, और रिस्क को अवॉइड करने के लिए, रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। यानी कुछ काम ऐसे भी होंगे प्रोजेक्ट के जो नॉन रूटीन होंगे, जो रूटीन के काम नहीं होंगे। ये भी प्रोजेक्ट की एक करेक्टरिस्टिक होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोजेक्ट का, ये बहुत क्रूशल और इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहीं से सारी बात जो है वो शुरू होती है, क्योंकि जब आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो फिर उस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए भी आपको वो जो कॉन्ट्रैक्ट और उसके अंदर जो शर्तें होती हैं, वही मदद देती हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें और उसके कॉन्ट्रैक्ट में इबहाम हो, उसमें चीज़ें क्लियरली मेंशन ही ना हो, ना कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को पता हो कि मैंने क्या करवाना है, और ना करने वाले को पता हो। ऐसा नहीं होता कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो आपने हर सूरत करना होता है। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी काम का, तो उसको कौन करता है? वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला पीएम करता है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो उनको अगर कोई टेक्निकल डिसीजंस करने हैं, तो वो भी उसको वो पावर्स भी दी जाएगी। इसमें ज़रा थोड़ी सी इबहम आपको मैं दूर कर दूं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा जो क्लाइंट की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर अब दो बंदे आ गए। एक प्रोजेक्ट मैनेजर तो वो होगा जो सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ से, अगर वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, तो वो एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर वो है। ये कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसकी यहाँ बात हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उस क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ये वो बंदा है जिसको उन्होंने मुकर्रर किया है, और इसको उन्होंने इख्तियारात दिए हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई ऐसे डिसीजंस करने पड़ जाएं जो टेक्निकल ओरिएंटेड हो, तो इस बंदे के पास इख्तियारात होते हैं। तो ये बंदा आके आपके साथ बैठेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट के मामलात जो है वो आपके साथ तय करेगा। और चूंकि ये बंदा क्लाइंट की तरफ से आएगा, तो लिहाजा ये एस्टिमेशन और एफर्ट्स वगैरह को एस्टिमेट नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके साथ बजट और दूसरे मामलात जो हैं ये तय करेगा। तो इसमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें होती हैं वो होता है कॉस्ट, कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी, क्या बजट होगा, और क्या कौन सा वक्त होगा, कितने टाइम स्पैन में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। और ये दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर्स बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
और टेक्निकल मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं उनको वो डिस्कस करेंगे। यानी क्लाइंट साइड वाला प्रोजेक्ट मैनेजर और सप्लायर साइड वाला प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों बैठेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को वो मैनेज करेंगे और उसके जो टेक्निकल डिसीजंस हैं उनकी वो सारी चीज़ें तय करेंगे। अब आ जाएगी बात कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ कवर की जाती है। अभी तो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। अब हम आते हैं एसपीएम की तरफ कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने कौन कौन से मेजर बड़े बड़े जो प्रोसेसेस हैं उनको कवर करना होता है। तो सिर्फ सॉफ्टवेयर को इसकी कोडिंग कर लेना और सॉफ्टवेयर बना लेना सिर्फ यही हमारा मुद्दा नहीं होता। हमारे 3 सक्सेसिव प्रोसेसेस होते हैं जो लाजमी तौर पर हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट में शामिल होते हैं। नंबर वन फिजिबिलिटी स्टडी, नंबर 2 प्लानिंग एंड नंबर 3 एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। यानी फिजिबिलिटी स्टडी, फिर उसकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग और फिर उसका असल में प्रोजेक्ट का चलना या उसका मुकम्मल करवाना। तो फिजिबिलिटी स्टडी में जैसा कि आप पहले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या करते हैं कि हम ये ज़रूर मैयर करते हैं, ये ज़रूर इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्या हम इस काबिल हैं कि ये प्रोजेक्ट कर सकें, या क्या ये प्रोजेक्ट करना जो है ये मुमकिन है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर की प्रपोज्ड एप्लीकेशन है उनके बारे में मालूमात हम गैदर करते हैं, वो इकट्ठी करते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनको एलासाइट किया जाता है और वो चूँकि ये एक कंप्लीट एक प्रोसेस में से एक प्रोसेस है, लिहाजा ये कम्प्लेक्स भी होता है और ये मुश्किल भी होता है। इसके अलावा हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर लेने के बाद हमने जो दूसरा काम करना होता है वो प्लानिंग होती है। लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर आपको फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बताता चलूँ कि फिजिबिलिटी स्टडी किसी प्रोजेक्ट की ऐसे नहीं हो जाती, इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना है जो आपके पास, जिसमें एक नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया होगा, उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इश्यूज होंगे और उसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड भी इश्यूज होंगे। तो फिर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिजिबिलिटी में कवर करनी पड़ेंगी। आपको सबसे पहले इसका तखमीना लगाना पड़ेगा, इसका आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि इतना जो हमारा काम है वो है कितना, उसकी वर्थ कितनी है, क्या ये प्रोजेक्ट जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स को, जो इसकी रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट की, क्या वो मुमकिन भी है करना या मुमकिन नहीं है। तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है ये प्रोजेक्ट से पहले जो है मुकम्मल की जाती है। और डेफिनेटली ये बात याद रखें कि फिजिबिलिटी स्टडी जो है इसको बाकायदा डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो उस प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी होती है वो एक बाकायदा डॉक्यूमेंट होता है जिसे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट कहा जाता है। उसमें हर चीज़ तहरीर की जाती है, इन रिटन फॉर्म होती है। इसके बाद जो हमने काम करना होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। आज तो इसका जो है वो सिर्फ तारुफ आपको पेश किया जाएगा। आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसकी तफसील में इसको पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट को कैसे प्लान किया जाता है। जैसे ही आपने फिजिबिलिटी मुकम्मल की और आपको उसका आंसर मिला यस, उसके बाद अगला फेज शुरू होता है प्लानिंग का। इसमें हमने ये करना होता है कि हम ये जो काम हमने फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट में सारा डॉक्यूमेंट कर लिया है, इसको शुरू कैसे करें, इसकी क्या क्या स्टेजेस होंगी, कब कब कौन सा काम कब शुरू किया जाएगा, कब खत्म किया जाएगा, कौन से काम पैरेलल शुरू किए जाएंगे, कौन से ऐसे होंगे जिनके शुरू करने से पहले कुछ काम मुकम्मल करना जरूरी होंगे। यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो किसी एक्टिविटी की प्री रिक्विजिट होंगी, कौन सी पैरेलल एक्टिविटीज होंगी और इसके लिए हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे और हार्डवेयर क्या चाहिए होगा और बजट के हवाले से क्या चीज़ चाहिए होगी। हर चीज़ की बाकायदा एक प्लान बनती है और ये प्लान जो है इसको भी डॉक्यूमेंट किया जाता है। डेफिनेटली हमें जो ये डॉक्यूमेंट है इसको कहते हैं प्रोजेक्ट प्लान। ये भी डॉक्यूमेंट की शक्ल इसको दी जाती है और डॉक्यूमेंट की शक्ल देकर हम इसको फिर
पूरी टीम के साथ शेयर करते हैं जो जो कंसर्न होता है, और बात चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं इसकी जो नीड टू नो बेसिस पर हम शेयर करते हैं। उसकी प्लानिंग के बाद एक्चुअली तीसरा जो काम है वो है प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन। ये प्रोजेक्ट को एक्चुअली कर जाना, कर गुजरना, और इसके अंदर फिर दूसरी चीज़ें इसके साथ साथ आ जाएंगी। वो होती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और जो है वो उसकी क्वालिटी को देखना, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास इसकी असेसमेंट होती है। वो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट प्लान के अंदर फेजेस तय हो चुके, प्रोजेक्ट प्लान के अंदर जो चीज़ें तय हो चुकी, उनकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी और उसको डिज़ाइन कैसे किया जाएगा। फिर इसमें जो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट बनना है उसकी जो डिज़ाइन डिसीजंस हैं और मेकिंग डिसीजंस हैं वो किए जाते हैं। और चूँकि डिटेल लेवल में हमारे प्लानिंग डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे डिज़ाइन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, लिहाजा इसमें एक क्लियर कट जो फ़र्क है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि हमारे जो एक्चुअली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम जो काम प्लानिंग से रिलेटेड होता है सिर्फ वो करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है उसमें हम प्रोजेक्ट को जो उसका काम करने वाला होता है वो फेज वाइज या एक्टिविटी वाइज वो किया जाता है। इसमें जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो आपके गोश गुजार करते चल रहे हैं। ये देखें कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसमें किया जाता है, इसमें आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया जाता है, इसमें फिजिकल डिज़ाइन या डिटेल डिज़ाइन जिसे कहा कहते हैं वो किया जाता है। ये सारी बातें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसपीएम के बारे में हो रही हैं। तो डेफिनेटली हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यानी पूरा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, एक पूरा ईआरपी भी हो सकता है। तो लिहाजा रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाएगा यानी लॉजिकल डिज़ाइन किया जाएगा, उसके बाद डिटेल डिज़ाइन यानी फिजिकल डिज़ाइन किया जाएगा, फिर कोडिंग होगी और उसके साथ साथ टेस्टिंग भी होगी। फिर उसकी जो मॉड्यूल्स हैं उनकी इंटीग्रेशन होगी, फिर क्वालिफिकेशन टेस्टिंग होगी, और उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन होगी, और फिर एक्सेप्टेंस सपोर्ट होगी। ये कमोबेश वही एक्टिविटीज़ हैं जो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के मॉडल्स हैं उसमें आपने पढ़ रखा है। जैसे एसडीएलसी के आपने डिफरेंट फेजेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस आपने पढ़ रखे हैं। ये कमोबेश आपको वही है होंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा नामों का फर्क है। जैसे आर्किटेक्चर डिज़ाइन की जगह लॉजिकल डिज़ाइन होता है, डिटेल डिज़ाइन की जगह फिजिकल डिज़ाइन होता है, और इसी तरह से क्वालिफिकेशन टेस्टिंग की जगह थोड़ा सा टेस्टिंग की डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो होती हैं। तो ये एक्सेप्टेंस और सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो दूसरा काम शुरू होता है उसको कहते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हम प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है इसके स्टेप्स क्या हैं। लोग कहते हैं जी प्लान कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये भी बात ज़रूरी है कि प्लान ही तो सब कुछ होता है। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, प्लान कैसे किया जाए। नंबर वन, सॉरी स्टेप ज़ीरो कह सकते हैं आप इसको, मैं इसको नंबर वन कह लेता हूँ। स्टेप ज़ीरो में हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, उसके प्रोजेक्ट को के स्कोप को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर भी किया जाएगा। फिर हम एक प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाएंगे, ये मुख्तलिफ लोगों पर मुश्तमिल होगी, एक पूरा बोर्ड होगा जो जिसको जो प्रोजेक्ट को देखेगा। तो ये इसकी कॉन्सेप्ट डायग्राम है कि आपने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसका स्कोप देख लिया और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। फिर हमने इस प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लिया। फिर जब हमने ये दोनों काम कर लिए, ये दोनों देख लें आप पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं कि उसके स्कोप और ऑब्जेक्टिव को भी देखा जा रहा है और साथ ही उसके प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके बाद प्रोजेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है, वो पहले मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ जितनी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर प्रोडक्ट और एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रोडक्ट्स जो है वो कौन सी इसमें डिलीवरेबल्स होंगी और एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी।
उसके बाद हम जो है एफर्ट जो उसके लिए होगी, हर एक्टिविटी के लिए कितनी जो एफर्ट लगेगी उसको एस्टिमेट करते हैं। इस एस्टिमेशन के बाद हम हर एक्टिविटी में क्या रिस्क होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। रिस्क की आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी ये रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी है ये। उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद हम ये जो प्लान बना है इसको रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद फिर इस प्लान को एक्चुअली एग्जीक्यूट करवाया जाता है। फिर जब प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, फिर हमने स्टेक होल्डर्स को देखना होता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, और फिर अगर हमारे स्टेक होल्डर्स अपना कोई तज्जिया पेश करते हैं तो उसके पस मंजर में हम अपने मकासद को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर तमाम जो लोग होते हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे उसको हम बाकायदा उसके तरीक़ाकार तय कर लेते हैं। प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी भी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कितने लोग चाहिए प्रोजेक्ट की टीम में, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, हार्डवेयर क्या चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स पे पहले बात हो चुकी है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। अगर कोई हाई लेवल प्रोजेक्ट रिस्क हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, और जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव में हम अकाउंट फॉर कर लेते हैं। और जनरल लाइफ साइकिल अप्रोच कोई भी एक तय कर ली जाती है, और फिर रिसोर्सेज का ओवरऑल एस्टिमेट लगा लिया जाता है। फिर प्रोडक्ट और एक्टिविटीज़ की आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेगी, फिर उनका फ्लो क्या होगा ये चीज़ तय कर ली जाती है। फिर उसके इंस्टेंसेस क्या होंगे ये देख लिया जाता है। उसके बाद हम एक्टिविटी नेटवर्क बनाते हैं। एक्टिविटी नेटवर्क में क्या होता है कि डिफरेंट जो आपके पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है वो आप जो है मुख्तलिफ उसके रेक्टेंगल्स बना लेते हैं और उनको आपस में लिंक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल कनेक्शन। तो इसमें चेक पॉइंट्स भी रखे जा सकते हैं कि कहाँ जाके हम अपनी एक्टिविटी को असेस कर सकते हैं, या उसको चेक पॉइंट पे ले जाके हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। जैसे इस आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। इसके साथ एनालाइज, डिज़ाइन और बिल्ड, ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसके साथ अटैच्ड हैं। फिर डिज़ाइन के नीचे 3 किस्म की और एक्टिविटीज़ हैं जो डिज़ाइन के अंडर आ रही हैं। इसमें डाटा डिज़ाइन है, प्रोसेस डिज़ाइन है और फिजिकल डिज़ाइन है। डाटा डिज़ाइन में फिर 2 किस्म के और डिज़ाइन आ जाते हैं, रिलेशनल डाटा डिज़ाइन है और लॉजिकल डाटा डिज़ाइन है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैसे हमने इंटीग्रेट करना है और कैसे उनको स्पेसिफाई करना है। तो यूज़र रिक्वायरमेंट्स को हम गैदर तो कर लेते हैं और उसके बाद उनको सिस्टम में स्पेसिफाई भी करते हैं। करने के बाद फिर 2 किस्म के काम यहाँ पे किए जाते हैं पैरेलल। एक तो टेस्ट केसेस बनाते हैं जो सिस्टम की इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद मॉड्यूल डिज़ाइंस जो है उनको किया जाता है और फिर मॉड्यूल्स को कोड किया जाता है। करने के बाद टेस्ट केसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम ना सिर्फ टेस्ट करते हैं बल्कि सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। तो आज हमने डियर स्टूडेंट्स ये पढ़ा है कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है, उस प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है। फिर प्रोजेक्ट प्लान की मैंने थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ प्रोजेक्ट प्लान को पढ़ेंगे और उसके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए यही इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हाज़िर होंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।